सो गाइज नेक्स्ट सीरीज इज रेडी फॉर द ट्रांसलेशन। और ये सीरीज में जब आप देखेंगे सेंटेंसेस और ये स्टोरी को आप सुनेंगे, आई एम रियली श्योर गाइज कि आपको बहुत मजा आने वाला है। और आई एम श्योर कि आप लोग ये सीरीज को फॉलो करके अभी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए हो। सो गाइज जैसा कि मैंने कहा था, हमारी ये जो ट्रांसलेशन सीरीज है इसका पर्पस है कि आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स को हम बिल्कुल नंबर 1 कर दें, ए गेम कर दें। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइज कि आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लग रही है। और इसके अलावा इस सीरीज़ को, इस ट्रांसलेशन सीरीज़ को पूरा देखिएगा। बीच बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको भी कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी। एक गरीब लड़का था। अभी तक जैसे हम लोगों ने सेंटेंसेस करे कि इस तरह की सिचुएशन में हम लोग एक प्रॉक्सी सब्जेक्ट यूज करते हैं, देयर। और था तो वॉज, गरीब है पुअर, और लड़का है तो बॉय। देयर वॉज अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का था। अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता कि एक शेर था, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। जो घर घर जाकर सामान बेचकर गुजारा करता था, who made a living, गुजारा करना यानी make a living, who made a living by selling, by selling। और क्या बेच रहा है वो, सामान बेच रहा है। यहां पर हम बोल सकते हैं by selling things, और आप चाहें तो ऑब्जेक्ट्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और कहाँ बेचता था वो, फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम डोर टू डोर। इसका मतलब होता है एक घर से दूसरे घर। Who made a living by selling things from door to door। इस तरह से वह अपनी स्कूल फीस भरता था। तो इस तरह से को हम बोलते हैं that is how। So that's how, इस तरह से। और वो अपनी फीस भरता था, इसका मतलब है ये काम बार बार होता था, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे used to। That's how he used to। और पे करना यानी कि पे फॉर his school fee। That's how he used to pay for his school fee। इस तरह से वो अपनी स्कूल फीस भरता था। एक दिन वो रोज की तरह घर घर जा रहा था। एक दिन वो रोज की तरह घर घर जा रहा था। So one day, as he was walking, from door to door, एक घर से दूसरे घर, from door to door। और हमेशा की तरह as usual। as usual का मतलब होता है हमेशा की तरह। One day as he was walking from door to door as usual, एक दिन वो रोज की तरह घर घर जा रहा था। उसे बहुत भूख और कमजोरी महसूस हुई। किसको, उसे। तो he felt, उसे महसूस हुआ, he felt very hungry। आपको very वर्ड यूज नहीं करना, तो आप यहाँ पे extremely बोल सकते हो he felt extremely hungry। या फिर आप बोल सकते हो he felt famished and weak। कमजोरी महसूस हुई यानी कि उसको कमजोर जैसा महसूस हुआ। he felt very hungry and weak। उसे लगा कि वो कुछ कदम भी नहीं चल सकता। फिर से वही he felt, उसको लगा, he felt that he couldn't walk even a few steps। यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात है, तो he felt that he couldn't walk even a few steps।
यहाँ पे देखिए हमने बोला है चल सकता, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है इसलिए हम लोग यहाँ पे कुड नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये प्रेजेंट होता तो हम यहाँ पे कैन नॉट बोलते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक सेंटेंस बनाना हो कि मैं कुछ कदम भी नहीं चल सकता हूँ, मैं कुछ कदम भी नहीं चल सकता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? काइंडली राइट दिस सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स। इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। मैं कुछ कदम भी नहीं चल सकता हूँ। उसने एक घर में भोजन मांगने का निश्चय किया। सो ही डिसाइडेड क्या? टू आस्क फॉर। आस्क फॉर मतलब होता है कुछ मांगना। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड। खाना मांग रहा है तो फूड मदद होती तो हेल्प, और एक घर से तो एट अ house. He decided to ask for food at a house. उसने एक घर में भोजन मांगने का निश्चय किया। उसने दरवाजा खटखटाया और एक खूबसूरत युवा लड़की को दरवाजा खोलते देख दंग रह गया। So he knocked at the door. तो गाइस दरवाजा खटखटाना, knock at the door. He knocked at the door and दंग रह गया ना, and was stunned. And was stunned to see a young beautiful, एक युवा और खूबसूरत, to see a young beautiful girl. क्या करते हुए? दरवाजा खोलते हुए open the door. उसने बहुत झिझक के साथ, बहुत हेजिटेशन के साथ लड़की से एक गिलास पानी मांगा। with much hesitation, झिझक यानी कि hesitation, with much hesitation he asked the girl, he asked the girl. इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गाइस होता है asked। आप मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के कॉमन मिसप्रोनाउंसिएशन वाला फोल्डर देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स जिनको हम लोग बहुत अक्सर बोलते हैं, इसीलिए उसे कॉमन बोला जा रहा है, उसे मिसप्रोनाउंस कर रहे होते हैं, उन्हें मिसप्रोनाउंस कर रहे होते हैं। तो वो अगर आप वीडियोस देखेंगे गाइस, बहुत शॉर्ट वीडियोस हैं, 30 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, और हर वीडियो में आपको 5 वर्ड्स मिल जाएंगे। आई थिंक ऐसे मैंने 20 वीडियोस बनाए हैं, सो दैट कि आपके कम से कम 100 वो वर्ड्स जो हम कॉमनली बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से आप प्रोनाउंस कर रहे हो। तो वहाँ पर ये वर्ड भी आपको मिलेगा। अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसे बोलते हैं asked. He asked the girl for a glass of water. For a glass of water. उसने बहुत झिझक के साथ उस लड़की से एक गिलास पानी मांगा। अगर आपको एक सेंटेंस बनाना हो कि मैं या मैंने एक गिलास पानी मांगा, मैंने एक गिलास पानी मांगा, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा गाइस। लड़की उसकी स्थिति को समझ गई और उसे दूध का एक बड़ा गिलास दिया। सो वो जो लड़की थी, हम कह सकते हैं द गर्ल, बिकॉज यहाँ पर हम इस लड़की का जिक्र एक बार पहले कर चुके हैं, तो ये अब इन पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है। तो द गर्ल अंडरस्टूड हिज कंडीशन, उसकी स्थिति को समझ गई। द गर्ल अंडरस्टूड हिज कंडीशन एंड गेव हिम अ ह्यूज मतलब बड़ा ग्लास ऑफ मिल्क।
तो उसने उससे पानी मांगा था, लेकिन लड़की को ऐसा एहसास हुआ, उसको देख करके उसे समझ गई कि यार इसको बहुत भूख लगी है। तो उसने उसे पानी की जगह क्या करा, एक बड़ा सा गिलास दूध का दिया। तो यहाँ पर हमने बड़े से के लिए वर्ड यूज किया ह्यूज। लड़के ने बहुत धीरे से दूध पिया, क्योंकि वो जो लड़का था वो बहुत हेजिटेंट था, हिचकिचा रहा था। सो यहाँ पर फिर से लड़का कोई पर्टिकुलर है, सो द बॉय। ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म होती है ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है ड्रिंक की, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। ड्रिंक की थर्ड फॉर्म, द बॉय ड्रैंक द मिल्क वेरी स्लोली, बहुत धीरे से। द बॉय ड्रैंक द मिल्क वेरी स्लोली। इस दूध के लिए मुझे कितने पैसे देने होंगे, लड़के ने पूछा। हाउ मच, अगर कुछ नंबर्स होते तो हम बोलते हाउ मैनी, ठीक है। और यहां पर अनकाउंटेबल है तो हाउ मच मनी। डू आई हैव टू पे, और किसके लिए, फॉर दिस मिल्क। हाउ मच मनी डू आई हैव टू पे फॉर दिस मिल्क, द बॉय आस्क्ड, लड़के ने पूछा। लड़की ने जवाब दिया, द गर्ल आंसर्ड। यहां पर हम द गर्ल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस लड़की का जिक्र पहले किया जा चुका है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। द गर्ल आंसर्ड, मुझे इसके लिए कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। I don't want any money for this. I don't want, मुझे नहीं चाहिए any money, कोई पैसा। I don't want any money, और किसके लिए, for this, यानी जो मैंने तुम्हें ऑफर किया है उसके लिए। I don't want any money for this, उस लड़की ने जवाब दिया। लड़के ने दिल की गहराइयों से लड़की का शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। सो द बॉय, शुक्रिया अदा करना, हम लोग थैंक यू बोलते हैं, तो थैंक एक वर्ब भी है, तो इसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी थैंक्ड। द बॉय थैंक्ड द गर्ल, और दिल की गहराइयों से, इसे हम बोलते हैं फ्रॉम द बॉटम, फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट। तो यहाँ पे लड़का है तो हिज हार्ट हो जाएगा। So the boy thanked the girl from the bottom of his heart and went away, वहां से चला गया, from there, and went away from there. So the boy thanked the girl from the bottom of his heart and went away from there. मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। इस सेंटेंस को आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब देखिए, कह रहा है सालों बीत गए, लड़की बड़ी हो गई। तो सालों बीत गए, साल को हम बोलते हैं ईयर। अब कई साल हैं तो ईयर्स, गुजरना यानी कि पास्ट बाय। ईयर्स पास्ट बाय, सालों गुजर गए, और जो लड़की थी वो बड़ी हो गई। द गर्ल ग्रो अप मतलब होता है बड़े होना, पास्ट फॉर्म हो जाएगी ग्रू। सो द गर्ल ग्रू अप। Years passed by, the girl grew up. सालों बीत गए और लड़की जो थी वो बड़ी हो गई। अपनी जवानी में दुर्भाग्य से वो बीमार पड़ गई। तो यहां पर हम जवानी का वर्ड यूज करते हैं जवानी के लिए गाइस, यूथ। देखा है ना, युवा लोग, यूथ। तो इन हर यूथ, और दुर्भाग्य से यहां पर हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली।
सो इन हर यूथ अनफॉर्चुनेटली वो बीमार पड़ गई. शी फेल इल. शी फेल इल. वो बीमार पड़ गई. उसे शहर के अस्पताल में भर्ती कराया गया. तो इसका मतलब है शी वॉज एडमिटेड. पैसिव वॉइस है, शी वॉज एडमिटेड. in the city hospital. In the city hospital. अगर आपको ये लगे कि यार सिटी हॉस्पिटल से वो सेंस नहीं बन रहा है तो आप ऐसे भी बोल सकते हो शी वॉज एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल इन द सिटी. She was admitted in a hospital in the city. हम यहाँ पर सेंटेंस को शॉर्ट करने के लिए बोल रहे हैं she was admitted in the city hospital. डॉक्टर केविन को अस्पताल द्वारा उनकी जांच के लिए बुलाया गया. सो किसको बुलाया गया? डॉक्टर केविन. और इनको किसी ने बुलाया है. फिर से पैसिव वॉइस was called. was called. और इसके साथ एक preposition जोड़ेंगे called in. डॉक्टर केविन was called in. किसके द्वारा? by the hospital. by the hospital. किस लिए? to examine her. उसकी जांच करने के लिए. to examine her. डॉक्टर केविन उस समय के बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे. सो डॉक्टर केविन वॉज अ वेरी फेमस. डॉक्टर केविन वॉज अ वेरी फेमस. और क्या है ये? चिकित्सक यानी कि डॉक्टर. और उस समय के ऑफ दैट टाइम. Dr. Kevin was a very famous doctor of that time. डॉक्टर केविन को लड़की की बीमारी का इलाज करना बहुत मुश्किल लगा. सो डॉक्टर केविन उनको ऐसा लगा तो ही फाउंड. डॉक्टर केविन फाउंड द गर्ल्स इलनेस. फाउंड द गर्ल्स. यहाँ पे गर्ल नाउन है तो इसलिए इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे. तो इसका मतलब हो जाएगा लड़की का या लड़की की. सो डॉक्टर केविन फाउंड द गर्ल्स इलनेस वेरी हार्ड टू क्योर. इलाज करना क्योर. वेरी हार्ड टू क्योर. हालांकि दृढ़ता एवं महीनों तक चली कड़ी मेहनत से लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई. तो यहां पर हालांकि के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं however. और दृढ़ता यानी कि with perseverance. with perseverance. So however, with perseverance and hard work. मेहनत को हम क्या बोल रहे हैं? हार्ड वर्क. और जो काफी महीनों तक चला यानी कि काफी महीनों तक ये चीज कंटिन्यू रही. दैट कंटिन्यूड फॉर मंथ्स. दैट कंटिन्यूड फॉर मंथ्स. लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई. द गर्ल वॉज पूरी तरह से कंप्लीटली. द गर्ल वॉज कंप्लीटली और ठीक हो गई यानी क्योर्ड हो गई. सो द गर्ल वॉज कंप्लीटली क्योर्ड. सभी ने डॉक्टर की तारीफ की. एवरीवन. और तारीफ करना, प्रेज करना
उसकी सेकेंड फॉर्म प्रेज्ड, एवरीवन प्रेज्ड द डॉक्टर। लेकिन लड़की इस बात को लेकर काफी चिंतित थी कि अस्पताल का बिल कितना आएगा। बट द गर्ल वॉज क्वाइट वरीड। यहां पर गाइस ये जो क्वाइट है ये वेरी का काम कर रहा है। अगर आपको क्वाइट यूज ना करना हो तो आप वेरी भी बोल सकते हैं, उसका भी मतलब सेम होगा। सो द गर्ल वॉज क्वाइट वरीड, ये वर्ब है वरी, इसकी सेकेंड फॉर्म वरीड। किस बारे में? अबाउट हाउ मच, फिर से वही बिल की बात हो रही है, अनकाउंटेबल। अबाउट हाउ मच द हॉस्पिटल बिल, किस बारे में? हाउ मच द हॉस्पिटल बिल, कितना आएगा ना, वुड कम टू। But the girl was quite worried about how much the hospital bill would come to. उसके परिवार के पास बस थोड़ा सा पैसा बैंक में रखा हुआ था। That means वो बहुत रिच नहीं थी। तो her family had just a little money, थोड़ा सा पैसा, just a little मतलब थोड़ा सा, नेगेटिव सेंस में, यानी कि बिल्कुल खत्म होने जितना। had just a little money kept away, keep away मतलब अलग से संभाल के रखना, सेफ रखना। kept away in the bank, और कहाँ पे संभाल के रखा हुआ था? in the bank. her family had just a little money, और वो भी कहाँ है? kept away in the bank. अंततः लड़की को अस्पताल का बिल दिया गया। तो अंततः यानी कि फाइनली द गर्ल वॉज गिवन द हॉस्पिटल बिल। फिर से वही पैसिव वॉइस, फाइनली द गर्ल वॉज गिवन द हॉस्पिटल बिल। अंततः लड़की को अस्पताल का बिल दिया गया। कांपते हाथों से उसने उसे खोला, उसे डर लग रहा था, पता नहीं कितना बिल होगा। तो विद ट्रैम्बलिंग गाइस, ट्रैम्बलिंग मतलब कांपते हुए, ट्रैम्बल मतलब कांपना। विद ट्रैम्बलिंग हैंड्स उसने इसे खोला। शी ओपनड इट, नॉन लिविंग थिंग है तो हम इसके लिए इट प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। विद ट्रैम्बलिंग हैंड्स शी ओपनड इट, यानी बिल के लिए प्रोनाउन यूज हो रहा है। वो ये देखकर दंग रह गई कि बिल को काटकर रद्द कर दिया गया था। शी वॉज स्टन्ड, और आप चाहें तो सरप्राइज भी बोल सकते हैं। लेट्स से सरप्राइज बोल लेते हैं। यहाँ पर जिस चीज से आपको अच्छा लगे वो सरप्राइज है। अगर यहाँ पे बुरा लगता तो शॉक्ड हो जाता। तो यहाँ पर अच्छी बात है, अच्छी न्यूज है तो हम सरप्राइज यूज कर रहे हैं। नेगेटिव होती तो शॉक्ड बोल देते। तो शी वॉज स्टन्ड, शी वॉज सरप्राइज्ड बोल सकते हैं। क्या करके? टू सी, ये देख करके। क्या? दैट द बिल हैड बीन क्रॉस्ड आउट एंड कैंसल्ड। had been crossed out and cancelled, यानी कि उसको काट दिया गया था और रद्द कर दिया गया था। रद्द कर दिया यानी कैंसिल कर दिया, काट दिया यानी क्रॉस आउट कर दिया। किसी चीज को अगर आप क्रॉस आउट कर रहे हो तो उसे कट कर रहे हो, ठीक है, और रद्द कर रहे हो तो कैंसिल कर रहे हो। नीचे डॉक्टर केविन के हस्ताक्षर वाला एक नोट था। नीचे डॉक्टर केविन के हस्ताक्षर वाला एक नोट था। फिर से किसी चीज के होने की बात हो रही है, फिर से हमें प्रॉक्सी सब्जेक्ट चाहिए। देयर, सो देयर was a note
underneath. There was a note underneath. उसके नीचे था ना, और वो किसके द्वारा साइन किया गया था? साइन्ड बाय डॉक्टर केविन. बिल का भुगतान सालों पहले एक गिलास दूध से हो गया था. सो बिल का भुगतान सालों पहले एक गिलास दूध से हो गया था. ये उसमें लिखा हुआ था उनके सिग्नेचर के साथ, डॉक्टर केविन के सिग्नेचर के साथ. बिल पेड years ago, सालों पहले. कैसे? with a glass of milk. बिल का भुगतान सालों पहले एक गिलास दूध से हो गया था. बिल पेड years ago with a glass of milk. And the moral of the story is, आप भले तो जग भला, good mind good find. And guys trust me, जब मैं ये स्टोरी पढ़ रहा था I had tears in my eyes. कितनी इमोशनल स्टोरी है. तो गाइज हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए लोगों के साथ में, बिकॉज व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जैसा हम दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है. ऑलवेज रिमेंबर, गुड माइंड गुड फाइंड. तो गाइज आप भी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा. गाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये सीरीज गाइज आपके लिए मैंने बनाई है ताकि आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स एकदम जबरदस्त हो जाए. गाइज एकदम मजा आ जाए आपको, और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा. तो गाइज दैट इज इट फॉर टुडे. आस्था, लव, जय हिंद, जय भारत.